हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आप मेरे जो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं। वैसे तो मैं लिटरेचर में आपको अलग अलग पीरियड्स के बारे में बता रहा था, ग्रामर में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, लेकिन आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, क्योंकि आपका जो जूनियर सुपर टेट है उसमें आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होना है जो हमारे अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए, जिसमें कि 50 नंबर का सिर्फ लिटरेचर आना है, 50 नंबर का ग्रामर आना है। तो जो विद्यार्थी हमारे जूनियर सुपर टेट पास हैं उनको ग्रामर तो पर्याप्त मात्रा में आती है, लेकिन प्रश्न उठता है लिटरेचर का। तो इसलिए मैं आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आपको अंग्रेजी साहित्य के जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको लेकर मैं आपको अब एक पर डे वीडियो दिया करूंगा। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का एक वीडियो पर डे। और मैं ये नहीं कह सकता कि 10-12 क्वेश्चन जो हैं एक राइटर के वो आपके लिए पर्याप्त होंगे, नहीं होंगे। तो मैं जैसे कि आज पहला वीडियो लेकर आया हूं जेफरी चौसर के बारे में, और जेफरी चौसर के बारे में मैं आपको कई क्वेश्चंस दूंगा। आज आप ये मान के चलिए जेफरी चौसर का मैं पार्ट 1 आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैंने लिखा है ऊपर जेफरी चौसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जूनियर टेट, यानी जेफरी चौसर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे जूनियर टेट के विद्यार्थियों के लिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए वो लेकर आया हूं। तो सीधा टॉपिक पर आते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जेफरी चौसर अभी आपको नहीं पढ़ाया है, वो मैं आपका आराम से पढ़ाता रहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, मात्र 2 महीने से कम का समय है। 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जेफरी चौसर वाज बोर्न इन द ईयर, यानी कि जेफरी चौसर का जन्म किस वर्ष में हुआ। आंसर इज 1340, यानी कि जेफरी चौसर का जन्म किस वर्ष में हुआ, तो आप आंसर देंगे 1340, 1340। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा, द हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी कि अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में हीरोइक कपलेट जो है वह सबसे पहले किस लेखक ने यूज की। द आंसर इज चौसर। हीरोइक कपलेट जो है वो अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले किस राइटर ने यूज की। आंसर इज चौसर। तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हम सबने पढ़ा है कि चौसर साहब अंग्रेजी पोइट्री के यानी कि इंग्लिश पोइट्री के जनक कहे गए हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहे गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि किसने चौसर साहब को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। द आंसर इज आर्नोल्ड। द आंसर इज आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड इनका पूरा नाम है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द आंसर इज आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। हियर इज गॉड प्लेंटी, हु इज ड्राइडन टॉकिंग अबाउट। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये फ्रेज बहुत यूज किया जाता है और इस फ्रेज का इस्तेमाल ड्राइडन साहब ने किया। जॉन ड्राइडन इनका पूरा नाम है। तो पूछा यह जा रहा है कि ये फ्रेज जो है हियर इज गॉड प्लेंटी ड्राइडन साहब ने किसके लिए इस्तेमाल किया है, तो आंसर इज जेफरी चौसर। तो अगर आपसे पूछा जाए हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हु इज ड्राइडन टॉकिंग अबाउट, यानी कि इस फ्रेज में ड्राइडन साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर आपको क्या देना है, जेफरी चौसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो मैंने लिखा है आपके लिए, आर्नोल्ड रोड, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने आप कह सकते हैं कि फ्रेज लिखा, एक कोटेशन लिखी और उसमें लिखा, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री। विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, तो हु डज हिम रेफर टू, यानी कि आर्नोल्ड साहब ने एक सेंटेंस लिखा, एक फ्रेज लिखा और फ्रेज लिखा, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री,
यानी कि उसके साथ वास्तविक कविता जो है उसका जन्म हुआ। तो प्रश्न ये पूछा गया, हु डज हिम रेफर टू, यानी कि इस फ्रेज में जो हिम शब्द आया है, आर्नोल्ड साहब ने हिम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? एंड द आंसर इज चौसर। एंड द आंसर इज चौसर। क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑफ द फिक्शनल इन, ध्यान रखना यहां मैं अंडरलाइन करता हूं, द नेम ऑफ द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स मेट, यानी कि जब हम लोग कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं, चौसर साहब के द्वारा लिखी गई, उसका प्रलोभ पढ़ते हैं, तो एक काल्पनिक सराय का नाम लिया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उस काल्पनिक सराय का नाम क्या है, जहां हमारे जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो मिलते हैं। जिस सराय में वे सभी तीर्थयात्रियों का ग्रुप आपस में आकर मिलता है, उस इन यानी कि सराय का नाम आपको बताना है, और उस सराय का नाम है साहब टेबर्ड। क्या नाम है साहब? टेबर्ड इन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, which is the month in which groups of pilgrims used to march towards the Canterbury? एक तो अंडरलाइन मैंने की towards the Canterbury, और दूसरा मैंने कहा in which the month, यानी कि कैंटरबरी टेल्स में जब हम पढ़ते हैं चौसर साहब की, तो एक प्रश्न यहां यह बनता है कि जो हमारे तीर्थयात्री हैं वो आखिरकार किस महीने में कैंटरबरी की तरफ तीर्थ यात्रा करते हैं? एंड द आंसर इज, मंथ क्या है आपका? अप्रैल। कौन सा मंथ है साहब? अप्रैल। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज चौसर नोन एज द अर्लीएस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स? ध्यान रखिएगा, मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपके लिए जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे साहब जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज चौसर नोन एज, चौसर साहब जाने जाते हैं द अर्लीएस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न, किस रूप में? अर्लीएस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न। तो प्रश्न ये है कि क्यों वो जाने जाते हैं द अर्लीएस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स के रूप में? तो उनकी लेखनी में हमें 3 ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि उनको अर्लीएस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स बनाती हैं। पहला, इनकी लेखनी में हमें क्या मिलता है? ह्यूमर मिलता है। दूसरा, रियलिज्म यानी कि वास्तविकता मिलती है। और तीसरा, रिजेक्शन ऑफ मेडिवल कन्वेंशंस, और तीसरी बात मिलती है रिजेक्शन ऑफ मेडिवल कन्वेंशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नेम ऑफ द होस्ट इन द प्रोलोग्स टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर इज, यानी कि हम लोग जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि आपको सराय का नाम बताना है जहां कैंटरबरी टेल्स के तीर्थयात्री आकर एकत्रित हुए थे। तो आंसर हम लोगों ने किया था टेबर्ड इन। आंसर क्या किया था साहब? टेबर्ड इन। अब उसी टेबर्ड सराय के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार उस होस्ट का नाम क्या है? भाई, जिस टेबर्ड सराय में ये लोग रुके हुए थे, वहां जो खातिरदारी करने वाला था, उस सराय का जो मालिक था, उसका नाम क्या है? होस्ट का नाम क्या है? द आंसर इज हैरी वैली। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? हैरी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज के इस हमारी सीरीज का पहला जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन। चौसर बिलोंग्ड टू द सेंचुरी, चौसर साहब हमारे किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज 14th सेंचुरी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मात्र 10 क्वेश्चन दिए
चौसर साहब से संबंधित, और मैं इस वीडियो को कह सकता हूं जेफरी चौसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जूनियर टेट पार्ट 1, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कहना संभव नहीं है साहब, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 मैंने आपको दिया है। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी अंग्रेजी विषय से कर रहे हैं, जो कि मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं मैंने ऑफलाइन बैच आरंभ किया है जिसका टाइम है सुबह 9 से 10। और यदि आप कहीं दूर के स्टूडेंट हैं तो बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर ही अधिक से अधिक आपको तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास नहीं करवाऊंगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है, अंत तक मेरी वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मैक्सिमम अपने साथियों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करना है और करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।